नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो। सबसे पहले तो चमक देख रहे हो गुरु जी की, प्यारे प्यारे दर्शन कर लो। संगत जी देखो, चमक और कहीं से नहीं आ रही, गुरु जी की चमक है। देखो संगत जी कितनी अद्भुत चमक आ रही है। देखो देख रहे हो स्वरूप में, संगत जी आपको दिख रही होगी ना, सूर्य के समान चमक आ रही है। इतने प्यारे दर्शन आज के पाठ में गुरुजी के हो रहे हैं। इतने प्यारे दर्शन गुरुजी के हो रहे हैं संगत जी, मैं तो आपको शब्दों में तो वखा भी नहीं कर सकता। संगत जी गुरुजी का साथ पकड़ लो। गुरुजी इस जीवन में हमें, गुरु तो कहते हैं मैं तो आया ही तुमको कुछ सब कुछ देने हूँ। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम सब कुछ पाओगे या थोड़ा सा लेके मेरे से दूर हो जाओगे या थोड़े सी की कामना रखते हो, लेकिन मेरे अनुसार चलोगे तो तुम्हें वो सब मिलेगा जिनकी कल्पना भी आपने नहीं करी होगी। क्योंकि गुरु महाराज वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। गुरु महाराज वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। गुरु जी वो सब चीज कर सकते हैं जो गुरु कोई भी नहीं कर सकता संगत जी। क्योंकि गुरु जी महाराज में वो शक्तियां हैं, गुरु जी महाराज वो आत्मा है। क्योंकि जगत पिता है हमारे गुरु पिता, जगत पिता। आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूं, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सब लोगों ने छावा मूवी देखी होगी। छावा मूवी में आपने देखा वो कभी उनके नाखून निकाल रहे हुए हैं संभाजी महाराज के, कभी खाल नोच, लेकिन उनके मुंह से क्या निकल रहा है? जगदम्बा, जय माँ जगदम्बा। मतलब वो शुक्राना कर रहे हैं कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इतना दर्द सह सकता हूं। तो आपके मुंह में भी कोई भी तकलीफ आए, कोई भी खुशी आए, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, ये शब्द निकलने चाहिए। फिर देखना आपकी जिंदगी में चमत्कार कैसे होते हैं। गुरु का चमत्कार जिसको देखना, आप ये सिर्फ अपना लो। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। 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 अनंत अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। पाठ को एंड तक सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और इस पाठ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और हाँ, हर 7 तारीख को हम शाम को 4 बजे लाइव आएंगे, सभी कनेक्ट जरूर हो जाएं। और 7 तारीख को लंगर सेवा होगी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष और वारिणी के यहाँ देवी शिवा का अवतार। दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा। पूर्वत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेह पूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो। अतः बड़े प्रेम से न तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सब का विवाह कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम सुनो। मुने, दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं और विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी। 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत अंगीरा तथा कृषाश्व को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह तक्षय के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोक भरे पड़े हैं, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जाता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मंजली पुत्री कहते हैं, तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी प्रस्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांध कर नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रणव की पूर्ति के लिए मन ही मन ये विचार किया कि अब मैं वारिणी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार करके वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नतापूर्वक गर्भाधान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात इस अवस्था में वारिणी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वारिणी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक पुंसवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। इस अवसर पर वारिणी के घर में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का सत्वन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्नचित हो दक्ष प्रजापति तथा वारिणी की भूरी भूरी प्रशंसा करके
अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त शुद्ध मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से देवी दीप्यमान देख उनके मन में यह विश्वास होगा कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठी। सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वारिणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्तिभाव से उनकी बड़ी प्रस्तुति की। बुद्धिमान दक्ष की स्तुति करने पर जगन माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली, जिसने माता वाणी ने सुन सके। देवी बोली, प्रजापति तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया है। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शैशव भाव प्रकट करती हुई वे वहां रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची। अकस्नी की पुत्री का लौकिक रूप देखकर उस सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सभी लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वादों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। ब्राह्मणों को दान दिया, दूसरों को धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कीर्तनों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे और उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता में प्रशंसित होने वाले अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नतापूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए। सब के सब महान मंगलदायक तथा विशेषतः सब दुखों का नाश करने वाले हैं। वारिणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के कला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विज श्रेष्ठ बाल्य अवस्था में ही समस्त उत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमयी सती जब बालोचित सुंदर गीत गाती तब सथानुहर एवं रुद्र नाम लेकर समर शत्रु शिव का समन किया करती थी। सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का सत्वन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद तदंतर सती की ओर देखते हुए, हम और तुम दक्ष के लिए कुछ शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उससे विनयशीला बालिका से कहा कि सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी ही कामना है, वह सर्व जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। सुबह जो तुम्हारे शिवा की दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में न तो ग्रहण कर सके हैं, न करते हैं और न भविष्य में ही ग्रहण करेंगे, वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हों। वे तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरे के नहीं। नारद पर सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर के देर तक ठहरा, फिर उनसे विदा ले और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित होती हुई भक्त वत्सला सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कुमार अवस्था पार कर गई। बाल्यावस्था बीता कर किंचित युवा अवस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वारिणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही अपनी आराधना आरंभ कर दी। आश्विन मास में नंदा प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक गुड़ एवं भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजाकर रखे हुए मालपुओं और खीर से महेश्वर शिव की आराधना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी।
पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य लगा वे शिव की पूजा करती थी। माँ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चतुर्मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ला तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भटगटैया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके वे निराहार रहकर वह मास व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी काले वस्त्र और बटकटैया के फूलों से वे रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को युगों पवित्रों वस्त्रों था कुश की पवित्र पवित्र शिव की पूजा किया करती थी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार लिया करती थी। भांति भांति के फलों फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अणु द्वारा वे शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाले सती एकाग्रचित हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उसी ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। मुने इस समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्ति मती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाया था। श्री हरि आदि के मन में प्रीति उमड़ा। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरि श्रेष्ठ कैलाश को गए और भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है सावित्री के साथ में और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारों की स्तुति करके अंत में कहा कि प्रभु आपकी सत्व रज और तम नामक जो तीन शक्तियां हैं उनके राग आदि वेग ऐसे हैं वेद त्री अथवा लोक त्री आपका स्वरूप है। आप शरणागतों के पालक हैं तथा आपकी शक्ति बड़ी बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है दुर्गापति जिसकी इंद्रिया दुष्ट है वश में नहीं हो पाती, उसके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है, अतएव यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन ही नहीं सर्वथा असंभव है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नाद। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। जितना शुक्राना करे उतना कम है। मैं तो कहता हूँ हर वक्त शुक्राना करते रहो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप ये मुंह पे लगा लो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी सबसे बड़ा मूल मंत्र है, सबसे बड़ा। इस मंत्र के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपने ये सब लगा लिया ना कि जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, किसी भी स्थिति में खड़े हो। आपने छावा मूवी सबने देखी होगी संगत जी। छावा मूवी जो विक्की कौशल जी की आई थी सबने देखी होगी। उसमें लास्ट में जब उसको 40 दिन तक विक्की संभाजी महाराज को जब टॉर्चर किया गया तो कोई भी अंग उनका काटा जाता है छीला जाता तो क्या कहते हैं जय माँ भवानी जगदम्बा, जय माँ जगदम्बा। तो हर वक्त उनके मुंह से यही निकलता जय माँ जगदम्बा। तो इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज अशुभ चीज शुभ हो, अशुभ हो ना शुभ हो, वो कुछ भी हो, आपके मुंह से एक ही चीज निकलनी चाहिए जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु पिता का इतना शुक्राना ना, आपको ये चीजें पता भी नहीं चलेगी कि कैसे कैसे गुरुपा ने आपको बचाया, किस तरह गुरुपा ने आपको खेल से निकाला है, किस तरह गुरुपा ने आपके दुश्मनों से बचाया, किस तरह गुरुपा ने आपको एक नई जीवन शैली में प्रवेश कराया। संगत जी गुरुपा की सेवा कीजिए। अगर गुरुपा आपको सेवा करने का मौका दे रहे हो उसे छोड़िए मत। आप वो कहीं पे भी कर सकते हैं, उसे छोड़िए मत। आप हमारे साथ मिलके भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। हर 7 तारीखों में गुरु लंगर सेवा का हिस्सेदार बन सकते हो। है संगत जी बहुत बहुत देखना आपके घर में कितने परिवर्तन आएंगे। शिव पुराण को सुनिए, 7 बार शिव पुराण को पूरा कराने की जिम्मेवारी संगत जी हमारी है। हम जरूर कराएंगे। आप बस आपका सहयोग ये होगा कि आप हर पाठ को सुने।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।